Good morning children. Welcome to GEMS International School. Myself Shivani Janagal. Today will teach you Math subject standard 6th. आपका जो चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 10। आज हम न्यू चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपने भी इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस की होगी, है ना। चैप्टर नंबर 10 में आपको सबसे मेन तो उसके फॉर्मूले दिए, अगर फॉर्मूले लाने तो आप चैप्टर में कहीं नहीं अटकोगे। तो टुडे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा आज जो चैप्टर नंबर 11 है अलजेब्रा, है ना। आज का इंट्रोडक्शन पार्ट और कुछ हम एक्सरसाइज 9.1 के सम्स भी सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो टेक योर मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक एंड ओपन योर पेज नंबर 220। ओके, पेज नंबर 220 ओपन करो। उसके अंदर आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा। तो आज का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। अलजेब्रा के अंदर हमने देखो अर्थमेटिक पढ़ी है हमने, है ना। अर्थमेटिक भी पढ़ी हमने, नहीं प्रॉपर्टीज पढ़ी है सारी, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 1 और 2 के अंदर। और ज्योमेट्री के अंदर हमने शेप्स के बारे में भी डिस्क्राइब किया, रेक्टेंगल का शेप। और अभी जस्ट अपना जो लास्ट जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10 के अंदर हमने सारे फॉर्मूलेज पढ़े, तो ज्योमेट्री के अंदर आता है। अब हम है ना आगे और स्टडी करेंगे। तो हमारी जैसे ना देखो मैथमेटिक्स की बहुत सारी ब्रांच होती है ना, तो अब एक और ब्रांच है मैथमेटिक्स की, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं अलजेब्रा। उसको हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी मैचस्टिक पैटर्न। कि मैचस्टिक तो समझते हो सब, जनरली मैचस्टिक जो माचिस की डिब्बी आती है उसको हम मैचस्टिक्स बोलते हैं। तो मैचस्टिक के अंदर क्या करना है बच्चों आपको, कि आप जैसे नॉर्मली मैचस्टिक पैटर्न है ये। तो जैसे देखो ये 1 मैचस्टिक है और ये 2 मैचस्टिक है इसके अंदर। इसमें भी देखो 1 और 2, यानी ये 2 मैचस्टिक से हम पहले अल्फ़ाबेट्स की बात करते तो 2 स्टिक से हमने एक एल बनाया। कितने स्टिक से, 2 स्टिक से एल बनेगा, है ना। अगर हमें 3L बनाने हैं, 3L बनाने हैं तो मुझे एक और L ऐड करना पड़ेगा। 4L बनाने तो मुझे एक और ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये देखो आपकी बुक के अंदर ये 1L बनाया इन्होंने, तो देखो 2 मैचस्टिक की नीड हुई। अगर मेरे को 2L बनाने हैं तो कितने मैचस्टिक होंगे, तो काउंट करो 1 2 3 4। कितने मैचस्टिक आए, 4। फिर अगर मुझे 3 मैचस्टिक बनाने तो कितने मैचस्टिक की नीड होगी हमें। अगर 3L बनाने हैं तो हमें कितने मैचस्टिक की ज़रूरत होगी, 1 2 3 4 5 6। अंडरस्टैंड। अगर हमें 1L बनाना है तो हमें 2 मैचस्टिक की नीड होगी, और अगर हमें 2L बनाने हैं तो हमें 4 मैचस्टिक की नीड होगी, और अगर हमें 3L बनाने हैं तो हमें 6 मैचस्टिक की नीड होगी, और अगर हमें 4L बनाने हैं तो हमें 8 मैचस्टिक की नीड होगी कि नहीं। तो ऐसे हमने क्या किया कि एक टेबल बना दी कि नंबर ऑफ L फॉर्म और नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड। 1L बनाना है तो 2 मैचस्टिक की नीड होगी, अगर 2L बनाने हैं तो 4 मैचस्टिक की नीड हुई ना। और अगर हमें 3L बनाना है तो कितनी मैचस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, 6। और अगर मैं 4L बनाने हैं तो कितनी मैचस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, 8। अगर हमें 5L बनाने हैं तो कितनी मैचस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, 10। और अगर हमें 6L बनाने हैं तो कितनी मैचस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, 12। और अगर हमें 7 मैचस्टिक बनाने हैं, 7L बनाने तो कितनी मैचस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, 14। अगर हमें 8L बनाने तो कितनी मैचस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, 16। और अगर हमें 9 बनाने तो कितनी होगी, 18। और अगर 10L बनाने हैं तो कितनी मैचस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, 20। ओके बच्चों, समझ में आया। फिर देखो कि आपको ऐसे हम कि while writing the table Amina realized state the number of matchstick requires twice। जितने L बनाने हैं उससे उसका डबल करना है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ L। 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ L, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मैचस्टिक इक्वल टू
2 multiply number of L. Okay. For conversations, let us write the letter number of for the number L पर L is made n equal to 1 भी हो सकता है। n की वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। ओके, n की जो वैल्यू होती है वो आपकी फिक्स नहीं होती है। तो आपको है ना, अगर मैथ L सेट के लिए आपको पता चल गया कि आपको कौन सा फॉर्मूला आएगा आपका, तो हम जो हमने ये टेबल बनाई तो उसका जो फॉर्मूला हम ऐसे बना सकते हैं कि L इक्वल टू कितना 2n भाई नंबर ऑफ मैथ स्टिक। अगर हमें जितनी मैथ स्टिक होगी उतना हमें पता है कि भाई हाँ सब में है ना, आप ट्वाइस यानी डबल नहीं हो रहा है। 2 का 4 हो रहा है, 3 का 6 हो रहा है, 4 का 8 हो रहा है, 5 का 10 हो रहा है, 6 का 12 हो रहा है, 7 का 14 हो रहा है, यानी सब डबल हो रहा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मैथ स्टिक इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ L। जितने L होंगे उतने मैथ स्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, अब हमारा आता है वेरिएबल। जो n हमारा ये जो n है ना, ये वाला n, तो ये n जो हमने लिया तो ये n को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। एक तो नंबर ऑफ L तो बोलते ही है, पर दूसरा उसको हम और क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का मीन्स क्या होता है, वेरी मतलब चेंज, यानी जो n होता है ना एंड उसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, वैल्यू इज़ नॉट फिक्स्ड और इट कैन टेक एनी वैल्यू। इसके नंबर देखो, इस पर हम और भी कोई वैल्यू ले सकते हैं। सपोज n इक्वल टू 1 लेंगे तो 2 होगा, n इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6 ले सकते हैं हम, है ना। तो n की वैल्यू फिक्स्ड नहीं हो सकती है, हम इसकी जगह कोई एनी वैल्यू भी ले सकते हैं। और n को हम वेरिएबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ओके बच्चों, समझ में आया है ना। n को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं वेरिएबल के आगे और कि सपोज मान लो कि आपके पास 1 पेन है, 1 पेन की कॉस्ट 5 रुपीज़ है, तो 2 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 10 रुपीज़ होगी। 3 पेन की कॉस्ट 15 रुपीज़ होगी। अब हमारे पास में देखो 5 ही हो रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5n। n मतलब नंबर ऑफ पेन्स हो गए, समझ में आया। अगर हमारे पास में नंबर ऑफ पेन 1 है तो 5, अगर हमारे पास नंबर ऑफ पेन 2 है तो 5 × 10, ऐसे ही आ रहा है ना। ओके, वेरिएबल के रूप में ये आया। फिर वेरिएबल यूज ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के अंदर देखो हमने शेप है, ये हमारा, ये मैंने जो शेप बनाया है स्क्वायर का, तो स्क्वायर के अंदर उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो लेंथ एल हो गया। अब हमें पता है कि पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला हमने अभी जस्ट लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था। पेरीमीटर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड, क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। तो 4 साइड की जगह हमने क्या लिख दिया, एल हमारा क्या हो गया, वेरिएबल भी हो गया ना। हमें एक लेंथ पता है, बाकी ऑल साइड हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 है, लिख सकते हैं ना। फिर जैसे आप आगे डिस्कस करोगे अर्थमेटिक के अंदर, मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्यूमेटिव प्रॉपर्टी, तो उसके अंदर आप मान लो कि आप अगर 2 + 4 और या फिर 4 + 2 लिखते हो तो कुछ चेंज होता है क्या, इसमें नहीं चेंज होता है ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, कि अगर आप 2 + 4 लोगे तो भी 6 ही होगा, 4 + 2 करोगे तो भी 6 ही होगा। फिर अगर 3 + 5 है या 5 + 3 की बात करें तो 5 + 3 + 5 भी 8 ही होगा, 5 + 3 भी 8 ही होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a + b = b + a, अलजेब्रा के रूप में। जरूरी नहीं है कि वेरिएबल के रूप में, वेरिएबल जरूरी नहीं है कि n मतलब वेरिएबल यानी a से लगा के z तक, a b c d e f कुछ भी हो वो सब वेरिएबल होते हैं, है ना। तो उसको वेरिएबल के रूप में मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना, a + b b + a, कि भले नंबर को आप है ना आगे पीछे करो पर उसका आंसर तो वही आता है। सेम यही का यही मल्टीप्लाई के अंदर a × b, b × a करो। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम, 2 × 3 करो या 3 × 2 करो। 2 × 3 भी 6 होता है, 3 × 2 भी 6 ही होता है ना। सिर्फ क्या होगी, नंबर तो वही है ना, डिजिट तो ना चेंज की है, बस डिजिट को अगर आगे पीछे करोगे तो आंसर तो वही आने वाला है। तो एक तो ये प्रॉपर्टी अलजेब्रा के रूप में, समझ में आई। ओके, अब एक एक्सप्रेशन वेरिएबल में बताते हैं हम। जैसे नहीं हम अब मानते हैं कि भाई ऐसे इक्वेशन के रूप में भी आपको मोस्ट ऑफ मिलती है। अब जब आगे आप एक चैप्टर करोगे ना ये
12 चैप्टर जो करोगे ना उसमें ये वाला सब एक्सप्रेशन आएगा, उसमें आगे है एक्सरसाइज आपकी। ओके बच्चों, तो एक्सप्रेशन में विथ वेरिएबल में जैसे आप मान सकते हो कि भाई लेट द नंबर ऑफ, जैसे अभी आप क्वेश्चंस करोगे ना तब आपको और इजीली समझ में आएगा। ओके, अब हमारी बात करते हैं हम एक्सरसाइज, जैसे एक देखो इधर ये नंबर ऑफ मैच स्टिक की रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे क्या पहले उधर 2 थी, अगर हमें 3n बनाना है तो 3n की रिक्वायरमेंट होगी तो 3n आ जाएगा, अगर हमें 4 था तो 4n आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। फिर देखो 11.1 एक्सरसाइज 11.1 के अंदर क्या करना है आपको, फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैच स्टिक पैटर्न, यूज द वेरिएबल टू राइट द रूल लिखना है इसके अंदर। अब पैटर्न ऑफ लेटर टी एस कितनी मैच स्टिक है 1 2, तो कितना आ जाएगा 2n। फिर देखो 1 2 3 तो कितना आया 3n, है ना। कितनी मैच स्टिक है उतने ही आपके ये हो जाएंगे भाई कि कितने ये है उतने आपके नंबर ऑफ मैच स्टिक कितनी है 3, तो हमने नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे वेरिएबल आपको 3n लिख देंगे, हम लिख सकते हैं ये पैटर्न। ठीक है, फिर देखो इसमें भी 1 2 3 तो 3n आ गया, 1 2 तो इसमें 2n आ जाएगा, 1 2 3 4 5 तो इसमें 5n आ गया, 1 2 3 4 5 तो इसमें भी 5n आ गया। फिर अब पैटर्न ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 कितना आया 6n आ गया इसमें। ओके बच्चों, समझ में आया कैसे करना था, जितने आपके नंबर ऑफ मैच स्टिक थी उतना ही आपको ये करना था। तो अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वी ऑलरेडी नाउ द रूल फॉर द पैटर्न ऑफ एल्स का तो हमें रूल पता ही है C and F का। तो सम ऑफ द लेटर्स फ्रॉम क्वेश्चन में कुछ लेटर्स लो, गिव द सेम रूल एज द गिवन बाय एल, और वही का वही रूल सेम उसमें फॉलो होना चाहिए। तो विच आर दीज कि वाई डज दिस हैपन, कौन से वो लेटर है और वो ऐसा क्यों हुआ। तो देखो एक तो टी के अंदर 2n वाला रूल आ रहा है और एक v के अंदर 2n वाला रूल आ रहा है ना, t और v के अंदर। तो क्योंकि t के अंदर भी 2 मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट है और v के अंदर भी 2 मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट है, हम ऐसा लिख सकते हैं कि l इक्वल टू बी 2n। अल्फ़ाबेट चेंज होने से क्या होता है, नंबर ऑफ मैच स्टिक तो 2 ही है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2n। समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इतना ही लिखना था आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, cadets are marching in a parade, there are 5 cadets in a row, what is the rule which gives the number of cadets given the number of rows to use and for the number of rows। खास तो उन्होंने इम्पोर्टेंट एक बात की है कि नंबर ऑफ रोज को हमें क्या मानना है n, नंबर ऑफ रोज को हमें क्या मानना है n। तो मैं ऐसे लिखूंगी इसको कि लेट द नंबर ऑफ रोज n। अब इन्होंने क्या कहा है कि 1 रो के अंदर कितने कैडेट परेड कर रहे हैं 1 2 3 4 5, तो सेकेंड रो के अंदर भी कितने करेंगे 10 करेंगे, और 3 रो के अंदर तो 15 हो जाएगा। ऐसे क्या होगा 5 का मल्टीपल बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा ना, यानी 5 मल्टीप्लाई अगर 1 कैडेट के 1 रो है तो 5n आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लेट नंबर ऑफ रोज इक्वल टू n, और कैडेट्स इन 1 रो के अंदर कितना आ रहे हैं 1 रो के अंदर 5, तो नंबर ऑफ कैडेट्स कितना हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई n, तो 5n हो जाएगा, होगा क्या नहीं, है ना, 5 मल्टीप्लाई n 5n। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ देयर आर 50 मैंगोज इन ए बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर 50 मैंगोज है, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स, द नंबर ऑफ बॉक्सेस बताना है और b को आप नंबर ऑफ बॉक्सेस मानना है। ओके, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू क्या मानना है b, और नंबर ऑफ मैंगोज कितने हैं 1 बॉक्स के अंदर, नंबर ऑफ मैंगोज इन 1 बॉक्स के अंदर कितने मैंगोज आ रहे हैं 50। अगर 1 बॉक्स के अंदर 50 तो सेकंड बॉक्स में 100 होंगे, थर्ड बॉक्स के अंदर 150 होंगे, यानी 50 50 बढ़ेंगे ना ऐसे। तो क्या 50 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बॉक्सेस b, तो 50 b हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ मैंगोज कितने हो जाएंगे 50b। अब b की जगह भले कुछ भी हो 2 20 30 40 कुछ भी हो, है ना, तो हमारी ये वाली b की वैल्यू चेंज होगी, पर ये तो पता है कि एक बॉक्स के अंदर 50 मैंगोज ही आएंगे। सॉरी, एक बॉक्स के अंदर 50 मैंगोज, ये हमें कंफर्म है ना, तो ऐसा लिख देना लेट नंबर ऑफ बॉक्सेस b, नंबर ऑफ मैंगोज इन 50, ओके, और नंबर ऑफ मैंगोज 50b। ओके,
The teacher distribute 5 pencil per student. Can you tell how many pencil are needed given the number of students? So use S for the number of students. तो S for the number of students कितना है हमारे पास S. तो पेंसिल पर स्टूडेंट को कितनी दे रहे हैं, वन स्टूडेंट को अगर 5 पेंसिल दे रहे हो तो टू स्टूडेंट को 10 देंगे, 3 स्टूडेंट को 15 देंगे। ऐसा मतलब क्या होगा कि ऐसे ये जो नंबर थे वो बढ़ते जाएंगे, मतलब 5 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो नंबर स्टूडेंट एस हो जाएगा। पेंसिल पर स्टूडेंट 5, तो नंबर ऑफ पेंसिल 5 मल्टीप्लाई एस, तो 5s हो गया ये। ओके बच्चों, क्लियर है। फिर ए बर्ड फ्लाई 1 किलोमीटर इन 1 मिनट के अंदर एक बर्ड फ्लाई करती है 1 किलोमीटर, तो कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड्स इन टर्म फ्लाइंग। तो मिनट्स में आपको बताना है कि वो कितने डिस्टेंस कवर करेगी। तो यूज टी फॉर फ्लाइंग इन 1 मिनट। तो हमने क्या लिखा है इधर, टाइम को टी लिख दिया, स्पीड हमारी 1 किलोमीटर पर मिनट बोली है इन्होंने, और हमें एक फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड आपकी कितनी है 1, और टाइम हमने क्या लीड किया है टी, 1 मल्टीप्लाई टी, और इसकी यूनिट क्या होती है किलोमीटर। समझ में आया। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है आप ट्राई करना, नहीं होगा जब टर्न आएगी तब मैं आपको करवाऊंगी। ओके, आप आपकी रफ बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ट्राई करना। ओके बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे। आई होप कि आपको मैंने जो समझाया आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।